BC शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में। आज की जो मौजूदा सरकार है ये मजदूर विरोधी है और इन्होंने जो कुछ भी किया है, ऑलरेडी ट्रेड यूनियन एक्ट बना हुआ था, उसके कोड बनाए जो 1926 में बना हुआ है, जो कर्मचारी चाहे वो केंद्र के कर्मचारी या स्टेट के कर्मचारी हैं उसके खिलाफ है। अभी जो है 10 साल हो गए 7वां पे कमीशन को और इंडेक्स बढ़ चुका है, 8वां पे कमीशन ड्यू है। इन्होंने अपना मेंबर पार्लियामेंट ने 5 MP लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, उनको मेंबर बना के एक परमानेंट सिस्टम बनाया हुआ है और कर्मचारियों के लिए ये कह रहे हैं पैसा नहीं है। जो जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको नो पेंशन स्कीम ये दे रहे हैं, जबकि 1920 में ये पेंशन का चालू हुआ था। पहले प्रोविडेंट फंड मिलता था, उसको डबल करके गवर्नमेंट देती थी। 16 नवंबर 1957 में ये लिबरलाइज पेंशन आई। उसके मुताबिक पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन कोई अवार्ड नहीं है। युवा अवस्था में साथी आता है, बुढ़ापा लेके जाता है, ये सम्मानजनक जीने का एक साधन है। अभी 15 जुलाई को वित्त सचिव के साथ मीटिंग हुई पेंशन के बारे में, जो अभी आपने इसमें जो बजट आया उसमें भी उसने स्टेटमेंट दी। वित्त सचिव साहब कह रहे हैं कि OPS लागू नहीं हो सकती। हमने उससे पूछा कि वो 40 दिन या 5 दिन मेंबर पार्लियामेंट रह सकते हैं, उनको मिनिमम 25,000 रुपया पेंशन दे रहे हैं आप। जो कर्मचारी 60 साल की एज में रिटायर होता है उसकी मिनिमम 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, आप उनको पुरानी पेंशन देने में क्या आपको नुकसान है। रेलवे के अंदर टोटल पेंशन हो, वेतन हो, रेलवे टॉलरेट करती है। केंद्र सरकार से एक पैसा हम नहीं लेते, सारा अर्न करके देते हैं, जबकि 40% रेलवे में जहां अर्निंग नहीं है उस गाड़ी को भी हम चलाते हैं इसी फंड के अंदर। और हमारे पास गाड़ियाँ बड़ी हैं, वंदे भारत बढ़ाए हैं, मेंटेनेंस स्टाफ के लिए नहीं है। आज 2,70,000 पोस्ट भारतीय रेलवे में खाली पड़ी हुई है। कर्मचारियों के ऊपर मेंटल टेंशन है। नई पेंशन स्कीम में वित्त मंत्री जी को जब हमने कहा उन्होंने एक प्रपोजल रखी, उसमें उन्होंने कहा कि हम 40% पेंशन दे सकते हैं। हमने कहा और OPS नहीं देंगे, हमने कहा OPS नहीं देंगे, GPS दो, ग्रांटेड पेंशन स्कीम दो। और उसके बाद धीरे धीरे बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि 12 महीने की एवरेज लेके 50% पेंशन हम देंगे। उसके अंदर भी भेदभाव कर रहे हैं। जो हम लोग पुराने साथी हुए हैं, जो हमारा प्रोविडेंट फंड कटता था, हमें 100% मिला, इनको 60% मिलना था। वो कह रहे हैं कि एक पैसा नहीं देंगे तब हम 50% पेंशन उनको दे सकते हैं। ये जाति है। कर्मचारी युवावस्था में आया और जब रिटायर होगा खाली हाथ लेके जाएगा, ये ठीक नहीं है। मिनिमम पेंशन उसने कहा कि 5,000 रुपया देंगे, हमने कहा आज मिनिमम पेंशन 9,000 रुपया है। आप कैसे 5,000 की बात कर रहे हो। उसके बाद बात करने के बाद 10,000 पे जो है कुछ सहमति बनी। इसी तरह फैमिली पेंशन, आज फैमिली पेंशन विडो को मिलती है, उसके बच्चों को मिलती है, अगर उसकी डेथ हो जाए उसकी लड़की जो मैरिज नहीं है उसको मिलती है। लेकिन NPS में ये पेंशन का प्रावधान नहीं है, प्रोविडेंट फंड का प्रावधान नहीं है। तो मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया हुई। इसी तरह क्वालिफाइंग सर्विस उन्होंने कहा कि 35 साल होगी, हमने कहा 20 साल आ जाए, 35 साल पे हम एग्री नहीं करेंगे। उसके बाद 25 साल पे बात आई, उस पर थोड़ी सहमति हुई, लेकिन वित्त मंत्री जी अड़े हुए, वित्त सचिव जी अड़े हुए हैं। हमने कहा कि अगर आपके अंदर दम है, जो मेंबर पार्लियामेंट और राज्यसभा के 647 सदस्य हैं उनको भी कहो नई पेंशन स्कीम ले, वो भी कंट्रीब्यूशन दें। उसके बाद उनको मिनिमम पेंशन उनकी फिक्स करो, उनकी सर्विस फिक्स करो। हम 60 साल सर्विस करते हैं, उसमें आप कह रहे हैं 25 साल का के ऊपर पेंशन देंगे। उनको जो है 40 दिन के बाद पेंशन दे रहे हैं। उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो, उनका कोई फ़र्क नहीं है। हमारा ड्राइवर जो 30 साल की सर्विस के बाद उसके एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। एम्प्लॉई को जो SFI मिल जाती है, कुछ नहीं मिलता।
इस देश के अंदर वर्किंग क्लास को इतना दबाया जा रहा है कि पूछो नहीं। आने वाले समय में अगर इन्होंने नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन नई स्कीम दी, संघर्ष और तेज होगा। नौजवानों को जीने के लिए और सम्मानजनक जीने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का आदेश है, इनको पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। ये नौजवान आज भारतीय रेलवे के अंदर 48% हो चुका है, स्टेटों में भी हो चुका है। सबको पुरानी पेंशन की ज़रूरत है लाइफ को जीने के लिए बुढ़ापे के अंदर। इसलिए इसी तरह पेंडिंग डिमांड्स हमारी पड़ी हुई है। जो पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है। जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए रिस्क अलाउंस का रिकमेंड हो के फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ पड़ा हुआ है, वेतनमान का पड़ा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट चुप है। इसके लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन आगे के लिए कड़ा संघर्ष जो है उसका आवाज़ उठाएगी और संघर्ष करेगी।